बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमातुल विदा नमाज के बाद आप सब लोगों के लिए दुआएं। और गोल्ड की बात करते हैं। उससे पहले ईरान और अमेरिका की जंग। ईरान अपने हमले लगातार ही कर रहा है। ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका घुटने टेकने के लिए तैयार है, लेकिन फेस सेविंग तो चाहिए। फेस सेविंग देखें, अभी ये जो हमारे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो पहले अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। अगर अमेरिका घुटने टेकता है तो फिर यार उनको तो फिर सलाम करना पड़ेगा ना ईरान को। तो ये भी एक उनके लिए जो है वो एक अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मुस्लिम नेशंस, मुस्लिम कंट्रीज, वो फिर कहीं ईरान ही ना बन जाए, तो वो अमेरिका के लिए तो काबिल कबूल नहीं लग रहा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने जो है वो गडमड हो रही हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ईरान जो है वो हार नहीं मान रहा। हारा है ही नहीं तो कैसे हार मान लेगा। 2-4 लीडरान शहीद हुए हैं और शहादत तो है, फिर आपको पता है कि मुसलमान की जो है, मोमिन की वो निशानी होती है, उसके तो ख्वाहिश होती है। तो उनको शायद शहादत से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता हो। उनका तो शायद लिस्ट में शहादत का नाम भी ना हो, जो अमेरिका या इसराइल। हमारे यहाँ तो शहादत ही एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है मोमिनों में। तो वो तो इन जो है सामने नज़र आ रहा है कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और जोश आ जाता है और मिसाल पैदा हो जाती है। क्या कहते हैं, जोश पैदा हो जाता है कि यार उसने शहादत हासिल की तो मैंने क्यों नहीं। ये वाला काम पैदा हो गया यार ईरान में। खैर, अभी जो गोल्ड की बात करेंगे, इसी के सिनेरियो में लोग बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। जंग के हालात हैं, फिर भी गोल्ड नीचे, चांदी नीचे। मैंने 3-4 दिन से ये कह रहा हूँ कि अपने चांदी को ज़रा बेहतर रेट पर निकल जाएं तो वो बेहतर है। यार देखें, मैं आपको बताता हूँ एक बात, आज मेरी बात याद रखिएगा। एक पीर फकीर आदमी जो जिसको आप पीर समझें, अपना एक मसला लेके जाएं, वो कह जा बच्चा हो जाएगा, और वो हो जाए तो क्या पीर फकीर में कोई दम है? नहीं है, कुछ दम नहीं है, तुक्का है। वो अल्लाह की मर्जी से हो गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह कोई अगर आपको कहे कि खरीद लो और गोल्ड बढ़ जाए तो आप कहें जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं 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 नहीं, आप इसको हालात के तहत देखें कि गोल्ड बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन एक बात और भी है कि गोल्ड गिर भी नहीं पा रहा। आपके पास चांस है, आप अपना 50% गोल्ड रखें और बकाया से निकल जाएं। इसी तरह चांदी भी, जिनके पास बहुत बड़ा नुकसान है वो तो यार फिर अब बर्दाश्त करें, कड़वा घूंट पिएं और रखें, लेकिन बाकी नहीं। ट्रेडिंग सीखें, ट्रेडिंग सीखें बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए। और ट्रेडिंग मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। मेरे ग्रुप में आइए, यानी कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाएं तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, इसी तरह हम जो इस वक्त मैं कर रहा हूं वो एक्सनेस पे और डू प्राइम पे। डू प्राइम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक्सनेस पे नहीं आ सकते। मसलन इंडिया के क्लाइंट्स जो हैं वो नहीं आ सकते एक्सनेस पे, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑफर है कि आप सीख भी सकते हैं। और फिर डू प्राइम जो है उसकी क्वालिटीज़ आप ज़रा सर्वे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अकाउंट बनाएं, मुझे बताएं, मैं फ़ौरन लिंक में मौजूद है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, तो आप वो कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। गोल्ड 5085 पे चल रहा है, जबकि जो पाकिस्तानी रेट है वो 5,22,760 रुपये में बाइंग और 5,19,760 रुपये में सेलिंग है। रवा 5,14,770 रुपये में बाइंग और 5,12,770 रुपये में सेलिंग हो रही है। चांदी का जो रेट है वो 82.74 है। देखें नीचे गिरा कि नहीं गिरा। और यही आपको समझा रहा हूँ कि यार देखें, रिस्क नहीं ज़्यादा लें। हमें ज़्यादा नुकसान करने की आदत है कि हम कहते हैं नुकसान बढ़ता जाए, फ़ायदे में हम इतनी जल्दी भागते हैं कि बस। अच्छा जी, 10,500 में बाइंग, 10,100 रुपये में सेलिंग हो रही है। ये है जी लोकल। और
جو آپ کا پیس ہے، جو بار ہے 10 تولے کا، وہ 12,200 روپے میں بائنگ اور 11,700 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ کل والے ہی لیولز آج بھی کام کریں گے، تو وہ میں لیولز کل والے ہی کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں آپ کو دے سکوں۔ اچھا، اس طرح ہے ہم بچوں، بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا کہ آپ کو ٹریڈنگ اس لیے یار جو سیکھیں کہ یار آپ ایک بہتر ریزلٹس کر سکیں گے، آپ کو خود سے پتہ چل سکے گا کہ کس جگہ پہ مجھے انٹر ہونا چاہیے، کس جگہ پہ مجھے نکلنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی آتے ہی سب سے پہلے بچوں کو گروپ میں دعائیں دیں، اور دعا کے بعد میں نے ان کو ٹریڈنگ کے حوالے سے بتایا کہ یہاں سے ریجیکشن آ سکتی ہے، اور آئی ہے، اور شکر الحمدللہ بچے اس ریجیکشن کا جو انتظار کر رہے تھے وہ تھوڑی سی انہیں ملی ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ کے پاس لیولز ہیں وہ 5054، پھر 5025 اور 500، یہ 3 لیولز آپ کے ہیں، یعنی 25-25 کے فرق سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ آپ 25-25 کا فرق نہ دیکھیے گا، خود نکالنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہسٹری موجود ہے، ہسٹری میں جہاں جہاں پہ اس نے تھوڑی بہت پنگا کیا ہے وہ پنگا کی جگہ ہم سپورٹ کر دیتے ہیں، اور جو ریزسٹنس ہے وہ سب سے پہلی آ رہی ہے 5120 سے لے کے 5140 تک، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلی ریزسٹنس ہے، اس کو پار کرنا اس کا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب تک 5130 سے اوپر مارکیٹ 1 گھنٹہ اسٹے نہ کرے، آپ بائنگ میں نہ بیٹھیں۔ ہر ہائر سے آپ چلیں کدھر؟ سیلنگ سائٹ پہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا۔ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اگر پسند آ جائے تو وہ بھی بنا لیجئے گا، کیا کہلاتا ہے، اکاؤنٹ، تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ شکریہ۔